योगी के राज्य में अपराधी खुद सरेंडर कर रहा है। देखिए कैसे इसका चेहरा आप देखिए, ये सीधे सीधे हिंदुओं को धमकी दे रहा है। अब सवाल ये कि जब हिंदू मुस्लिम सब कह रहे हैं कि हम कानून का पालन करेंगे, तो ये लोग कौन है भड़काने वाले? सुनिए जरा ये कैसे जहरीला बयान दे रहा है, सुनाइए जरा इसे। सवाल कर लिया करो, जो एक को पकड़ के ये जो है उसको मारते हैं। और यही नहीं, ये तो सभी को गाली भी दे रहा है। देखो मंदिर नजर कैसे नहीं आते पूजा के लिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए इन्हें मंदिर नजर नहीं आते, को मंदिर नजर आती है। कभी उनसे भी सवाल कर लिया करो, वो 10 बाप की औलाद कहेंगे जो इंडिया के मतलब कहने का। देखा दर्शकों आपने, ये गालियां दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद में अब विरोध तेज हो गया है। ऐसे ही लोगों के खिलाफ अब प्रदर्शन किया जा रहा है। दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। आरोपियों के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन दर्शकों, मैंने जितने भी चेहरे आपको दिखाए, इन्हें ध्यान से देखिए, क्योंकि ये लोग माहौल बिगाड़ने वाले हैं। और पुलिस ने भी कह दिया है कि इन्हें गिरफ्तार करने के लिए कुछ भी करना पड़े, पाताल से भी खोज कर लाना पड़े तो निकालेंगे। सुनिए जरा पुलिस क्या बताती है। मेरा रील के बहाने समाज में सामाजिक सौहार्द एवं शांति रहता है। सुना दर्शकों आपने। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आखिर यूपी में चल क्या रहा है, और ये बदमाश बड़ी साजिश कर रहे हैं। दर्शक क्या चल रहा है मैं आपको दिखाता हूं। सूर्या को मार दिया गया, उसकी कुर्बानी दे दी। एक्शन क्या हुआ? आरोपी का एनकाउंटर किया यूपी पुलिस ने। उसके बाद भी दर्शकों बाज नहीं आ रहे, एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। तो अब बता दूं, बुलडोजर का नोटिस पहुंच गया है अपराधियों के घर, और इधर अब हिंसा भड़काने की साजिश करने लगे। आपको दिखाया ना कैसे अमन का लंगड़ा ट्रीटमेंट हुआ है, और वो माफी मांग रहा है, उसकी आहा निकल गई। अब सीएम योगी को भी कुछ लोग चुनौती देने लगे। योगी ने कह दिया है, बोली से माने तो ठीक, नहीं तो गोली से तो समझ जाएंगे। रिपोर्ट दिखाते हैं मेरे को कोई तकलीफ हो, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी कतई स्वीकार्य नहीं होगा। सूर्या की कुर्बानी पर एनकाउंटर से न्याय की क्विक डिलीवरी देने वाले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, साजिश की जा रही है। उस प्रदेश में हिंसा भड़काने की जहां कानून का राज है, कुछ जिहादी खुलेआम चाकू छुरी लेकर हिंदुओं को धमका रहे हैं, जल्लाद असद की मौत पर मातम मना रहे हैं। ये धमकीबाज सोच रहे हैं कि हिंसा भड़काकर सरकार को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास हर मर्ज की दवा है। जिहादी वायरस का एंटीडोट योगी फोर्स की लैब में पहले से मौजूद है। इधर गड़बड़ी की उधर ट्रीटमेंट शुरू हो गया। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाले योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है, अपराधी चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो, उसके साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। असद के घर पर बुलडोजर का पोस्टर लग गया है। अवैध निर्माण, अतिक्रमण और अवैध मदरसे पर कार्रवाई शुरू हो गई है। मैसेज साफ है, बोली से माने तो ठीक, नहीं तो पीतल लोडेड है, बुलडोजर का टैंक फुल है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है। ये जो दोनों हाथों में छुरी लेकर धमका रहा था, उसका हश्र क्या किया गया है ये आप देख लीजिए। गाजियाबाद में सूर्या की कुर्बानी पर चुप्पी साधने वाले लोग आरोपी असद के एनकाउंटर को सांप्रदायिक रंग देने में लग गए। असद के नाम पर ये देख रहे हैं आप, यही लोग हैं जो भड़काऊ वीडियो बनाकर माहौल खराब करना चाहते हैं, साथ ही हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं। इनके हाथों में देखिए आप छुरी है, ये हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त आदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा, अपराधी चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो, अगर अपराध करेगा तो उसके साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया दर्शकों, इसी शख्स का वो वीडियो 14 सेकंड के इस वीडियो में सूर्या और असद की तस्वीर, वीडियो में खून से सना, ये देख रहे हैं आप, इसका कुर्ता है और इसके दोनों हाथों में छुरी है। ये दोनों हाथों में छुरी पकड़े हुए और लिखा है, कितने असद मारोगे? हमारे दोस्तों यही नहीं, और अभी देखो पुलिस के मैं मुताबिक क्या वीडियो का दिखाता मकसद माहौल बिगाड़ना था, लेकिन पुलिस ने तुरंत क्या किया दर्शकों, देख रहे हैं आप, गिरफ्तार कर दिया। इसकी सारी एकड़ी निकल गई, जिसके बाद उपद्रवी अमन लंगड़ा रहा है, माफी मांग रहा है। ये मौलाना साहब उठक बैठक कर रहे हैं, और वीडियो जिहादी मानसिकता को बढ़ाने वाला है दर्शकों। ये उजागर करता है अपराध को शहादत का रंग देकर माहौल खराब करने का इनका प्लान था। समाज में नफरत फैलाने और यूपी में दंगे भड़काने की साजिश थी, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोर्स ने मेरठ में नाकाम कर दिया है। और इसको लेकर पहले ही योगी आदित्यनाथ चेतावनी दे चुके हैं। सुनवाता हूं आपको। अगर सुरक्षा नहीं है तो न सुशासन आ सकता है, न समृद्धि आ सकती है। और इसीलिए हमारी सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बाद एक लक्ष्य निर्धारित किया था और कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करेंगे। अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं।
उनके साथ वह जिस बोली और भाषा को समझेंगे उसी में उनको समझाने का काम करेंगे और नौजवानों की रोजगार पर किसी को डकैती नहीं डालने देंगे। आज आप देख रहे होंगे ये मॉडल, सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, अब यूपी में वह उपलब्ध है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इधर अपराधियों को उठक बैठक लगवाई जा रही है, वो लंगड़ा रहे हैं, लेकिन दर्शकों कुछ लोग और हैं जो मूंछ पर ताव दे रहे हैं। देखिए इधर ये मूंछ पे ताव देता है पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके साथ में ये खड़ा हुआ, देखिए आप, ये मूंछ पर ताव दे रहा है। लेकिन अगले ही पल क्या होता है दर्शकों, आप देखेंगे, कहेंगे वाह, यूपी पुलिस ने संत कबीर नगर पुलिस ने इनको सबक सिखा दिया। ये दोनों तस्वीर देखिए, पहले में मूंछों पर ताव और दूसरे तस्वीर में घुटनों पर अली और अहमद। अब दिखाता हूं दर्शकों आपको मैं बुलडोजर, ये गाजियाबाद में पहुंच गया, अवैध मदरसे के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। असद जो सूर्या हत्याकांड में एनकाउंटर में मारा गया है, उसके घर पर भी अवैध निर्माण के चलते बुलडोजर चलेगा। लेकिन आज गाजियाबाद में बुलडोजर बनाने का काम ही है कि सभी को एक साथ बुलडोजर से साफ सफाई कर देना चाहिए। अब दर्शकों आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, ये आप देखिए, दासना में अवैध मस्जिद बनाई गई, दावा किया जा रहा है अवैध मदरसा था यहाँ पे और इसे कहा दिया गया है, फुल फ्रेम दिखाइए बुलडोजर एक्शन कैसे हुआ है। अब दर्शकों ये देखिए, आप गाजियाबाद में सरकारी जमीन पर मदरसा बना था, सोचिए सरकारी जमीन पर मदरसे को ध्वस्त कर दिया। दिखाइए इस तस्वीर को। सवाल यह है दर्शकों कि कई लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, लेकिन जब उन पर एक्शन लिया जा रहा है तो उनको काफी दिक्कत होने लगी। आइए मैं आपको बताता हूं कैसा एक्शन हुआ है गाजियाबाद के दासना। सूर्या हत्याकांड के बाद गाजियाबाद में बुलडोजर गरज रहा है। पहले असद के घर पर अवैध निर्माण का नोटिस लगाया गया, यही असद दर्शकों। अब गाजियाबाद में अवैध इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी दौरान डासना में अवैध मदरसे के खिलाफ कार्रवाई हुई, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। भारी पुलिस फोर्स और पीएससी जवानों की मौजूदगी में यह एक्शन हुआ है। इससे पहले खोड़ा इलाके में 2 मदरसों को सील किया गया था। इसके बाद प्रशासन की टीम डासना इलाके के कल्लूगढ़ी पहुंची, जहां सरकारी जमीन पर बने जामिया मदरसा को गिरा दिया गया। आपको बताऊं, तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। किसी भी घटना से निपटने के लिए जवानों को तैनात किया गया था। सूर्या हत्याकांड के बाद गाजियाबाद में यह पहली कार्रवाई है, यह भी आपको बता दूं, जिसकी वजह से हत्या में शामिल आरोपियों में दहशत है दर्शक, क्योंकि असद के खिलाफ अवैध निर्माण को गिराने का आदेश आ गया है। 12 दिन बाद असद के घर को बुलडोजर से गिराया जाएगा। 12 दिन की मोहलत दी है। खोड़ा में सूर्या हत्याकांड के बाद पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है, जिसका नाम ऑपरेशन क्लीन स्वीप दिया गया है दर्शक। इसके तहत हिस्ट्री शीटर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और यह कार्रवाई चलती रहेगी। हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। जो मेरे पीछे आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दरअसल ये एक मदरसा बताया जा रहा है और इस मदरसे का नाम था जामिया अरबिया इशाअतुल इस्लाम, कल्लूगढ़ी में इसकी मौजूदगी, और पिछले 7 साल से इसे सील किया गया था। उसके बाद से यहाँ पर कोई हलचल नहीं थी, कोई क्लासेस नहीं होती थी। तहसील न्यायालय की तरफ से ये निर्देश दिया गया था राजस्व विभाग को कि कार्रवाई यहाँ अमल में लाई जाए, इस मदरसे को जो कि अवैध तरीके से यहाँ पर बनाया गया है उसको ध्वस्त किया जाए, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन दर्शकों यहाँ तो कार्रवाई हो रही है, फिर भी दर्शकों कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है, दिखाता हूं मैं आपको, दिखाइए जरा। ये आप देखिए अपराधी कैसे खुद ब खुद सरेंडर कर रहा है। ये है योगी का खौफ कि हम अब कुछ नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। और ये शपथ जरा सुनाइए, जरा फुल फ्रेम दिखाइए, अमीर सुनाइए इसका। भगवत जयसवाल अमित सक्सेना के नेतृत्व में ये यूपी को नहीं करेंगे, मैं दिखाना चाहूंगा। अब दर्शकों आज योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया, जो अपराधी मान नहीं रहे उन्हें पाताल से भी खोज निकालेंगे। सुनाइए जरा। अगर किसी ने मन बढ़ई करके गरीब के हक को छीनने का प्रयास किया, व्यापारी को धमकाने का कुत्सित प्रयास किया, बेटी के साथ छेड़छाड़ करके उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया,
तो वह मान करके चले कि फिर सरकार उसको छोड़ेगी नहीं, वह पाताल में भी छुप जाएगा, वहां से भी उसको निकाल बाहर ला देगी। दर्शकों आपको बताता हूं मैं, ये अपराधी जो हैं ये यूपी का माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन अब ये माफी मांग रहे हैं, ये शपथ ले रहे हैं, और शपथ भी ऐसी है कि इन्हें डर लगता है कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, गाड़ी ना पलट जाए। गाजियाबाद में अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सूर्या मर्डर में एक्शन के बाद अपराधी खुद सरेंडर कर रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए जरा आप, इन लोग एनकाउंटर के डर से करीब 80 अपराधी खुद थाने पहुंच गए। इन लोगों ने भविष्य में कभी अपराध ना करने की शपथ ली। दरअसल सूर्या हत्याकांड की जांच हाई लेवल पर चल रही है। अब तक गाजियाबाद में 600 अपराधियों की पहचान हुई है और किसी ना किसी तरह की आपराधिक घटना में ये सभी शामिल रहे। इनमें से 150 अपराधी हिस्ट्री शीटर्स हैं जो पुलिस के शरण में पहुंचे और सामने ही शपथ ली। थाने बुलाकर उनका सत्या